हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग नरेशन पढ़ रहे थे और नरेशन में हम लोग डिस्कस किए थे कि चेंज ऑफ प्रोनाउन कैसे होता है और चेंज ऑफ टेंस किस तरह से किया जाता है। नहीं, क्योंकि प्रोनाउन और टेंस में ही ज़्यादा गलतियां आप लोगों से होती है, मिस्टेक्स होता है। चाहे वह प्रश्न मिल जाए आपको, क्लोज पैसेज में मिल जाए, फ्रेज इंप्रूवमेंट में मिल जाए, कॉमन एरर में मिल जाए या फिल इन द ब्लैंक्स में मिल जाए, तो वैसी स्थिति में आप लोगों को प्रॉब्लम होती है चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टेंस। लेकिन इतना ही नहीं, यदि रिपोर्टिंग भर पास्ट टेंस में होता है तो सम अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी हम लोग, कहने का मतलब है कि निकटता सूचक शब्द को दूरी सूचक शब्द में बदल देते हैं। वह वर्ड चाहे वह प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, तो वर्ड डिनोटिंग क्या, नियरनेस यानी निकटता को बतलाने वाले शब्दों को हम लोग डिस्टेंट सूचक शब्दों में चेंज कर देते हैं। किस तरह से करते हैं उसको देखिए। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, पास्ट टेंस में हो, किसमें हो, पास्ट टेंस में हो, तो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच किस तरह से चेंज किए जाते हैं ये आपको समझना है। क्योंकि जब आप लोग को ऑप्शन मिलता है तो कहीं पर प्रोनाउन सही होता है तो आपको अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का एरर रहता है, कहीं पर टेंस का एरर रहता है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहने का मतलब यह है कि यदि दिस होगा तो उसको हम लोग बदल देंगे किस में, दैट में बदल देंगे। दीज अगर दिया हुआ है तो इसको बदल देंगे दोज में। अगर दैट दिया हुआ है, सॉरी टुडे, देखिए अगर टुडे दिया हुआ है तो उसको बदल देंगे दैट डे में। उसी तरह से अगर नेक्स्ट लिखा हुआ है कहीं तो उसको हम लोग फॉलोइंग या द फॉलोइंग में बदल देंगे। द फॉलोइंग कहने का मतलब है कि कहीं पर आपको द लगा हुआ भी रह सकता है और कहीं पर नहीं लगा हुआ भी रह सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे नेक्स्ट डे है तो द फॉलोइंग डे हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ है तो द फॉलोइंग मंथ हो जाएगा या फॉलोइंग मंथ हो जाएगा, इस तरह से। उसी तरह से लास्ट को प्रीवियस में बदल देते हैं, अगर लास्ट हो तो उसको द प्रीवियस में बदल देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप तो नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे हम बतलाते हैं कि और किसको चेंज करते हैं। चलिए, तो ये देख रहे हैं कि ये प्रोनाउन के भी रूप में आता है और एडजेक्टिव के भी रूप में पूछा जाता है। ये सब क्या है, एडवर्ब का काम करता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि टुमारो दिया हुआ है, टुमारो, तो टुमारो को बदल देते हैं नेक्स्ट डे में या फॉलोइंग डे में बदल देते हैं। दोनों में से किसी का प्रयोग आप करने के लिए स्वतंत्र हैं, दोनों सही है, ठीक है। किसी कहीं पर आपको नेक्स्ट डे भी मिल सकता है तो कहीं पर फॉलोइंग डे भी मिल सकता है। इसमें भी द लगा हुआ आपको मिल सकता है तो वह गलत नहीं है। यदि यस्टरडे दिया हुआ है तो इसको बदल देते हैं प्रीवियस डे में। तो इस तरह से आपको चेंज करना। अब देखिए, टुमारो आने वाला कल, यस्टरडे बीता हुआ कल, यानी दोनों का मीनिंग कल होगा। लेकिन यदि परसों आ जाए शब्द तो वैसी स्थिति में हो जाता है डे आफ्टर टुमारो। क्या हो जाएगा, डे आफ्टर टुमारो। इसका हिंदी मीनिंग होगा परसों। कौन परसों, आने वाला। यह भी ध्यान रखिएगा क्योंकि एक बीता हुआ भी परसों होता है। यह हो गया आने वाला। उसी तरह से डे बिफोर यस्टरडे होता है, डे बिफोर यस्टरडे, ये हो गया। इसका भी मीनिंग परसों ही होगा लेकिन यह होगा बीता हुआ। तो अगर ये शब्द दिए हुए हैं सीजीएल के एग्जामिनेशन में, ये इस तरह के नरेशन के प्रश्नों में ये सब एडवर्ब का प्रयोग करके दिया जाता है। तो इसको हम लोग बदल देंगे इन 2 days टाइम।
इस तरह से। यह ध्यान रखिएगा, यह डे के बाद भी एपोस्ट्रोफी आपको लगा के ऑप्शन में मिल सकता है, जो कि गलत होगा, क्योंकि टू क्या है, प्लुरल है, तो डेज प्लुरल होगा, और जिस नाउन के अंत में एस आता है उसको पजेसिव बनाने के लिए क्या करते हैं, केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से डे बिफोर यस्टरडे, तो 2 days बिफोर, इसको लिखेंगे 2 days बिफोर, डे नहीं डेज, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, ये सब याद रहना चाहिए, क्योंकि ज्यादा गलतियां नरेशन के प्रश्न में रिपोर्टिंग भर में होती है, चेंज ऑफ प्रोनाउन में होती है, या अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर यूज कर दिए गए हैं सेंटेंस में तो उसमें गलती हो जाती है, ठीक है। और कुछ देख लेते हैं जो अक्सर पूछा जाता है। अगर मान लीजिए कि हियर दिया हुआ है तो इसको बदल देंगे देयर में, तो इस तरह से इसको आपको चेंज करना है। अब देखिए कुछ प्रश्न देते हैं, अब देखिए, द टीचर से टू द स्टूडेंट्स, I did not call you yesterday। मान लीजिए कि यही सेंटेंस दिया हुआ है। अब इसको इनडायरेक्ट में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, देखिए ध्यान दीजिए। पहले आप लोग एक बार बना लीजिए, उसके बाद चेक कर लीजिएगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये सेड टू को किस में ले जाएंगे, टोल्ड में, क्योंकि जनरली टोल्ड लिखा जाता है। अगर टोल्ड नहीं लिखा हुआ रहेगा तो सेड टू ही लिखा हुआ रहेगा, वह भी सही है, वो गलत नहीं है। ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और इसके जगह कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो गया, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, बताइए, प्रीवियस लेक्चर में बतलाए थे। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट क्या है, टीचर है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और नॉमिनेटिव केस में है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, ही। अब यहां डिड नॉट कॉल कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, और रिपोर्टिंग भर पास्ट में है, तो सिंपल पास्ट किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही हैड नॉट कॉल्ड। यहां तक तो सही है, he had not called। अब यू आ गया यहां पर, ध्यान दीजिएगा, यू। तो यू किसके लिए आया, यू किसके अनुसार चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, तो यहां पर हो जाएगा दे, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव केस में है। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देम, इसलिए यहां पर देम हो जाएगा। और यस्टरडे को अभी बतलाया है कि किस में बदलेंगे, प्रीवियस डे में, तो यहां पर हो जाएगा प्रीवियस डे, फुल स्टॉप। तो ये इसका इनडायरेक्ट हो गया। तो क्या देखें कि यहां यस्टरडे को किस में बदला गया, प्रीवियस डे में, जो कि अभी आपको बतलाया है। अब एक क्वेश्चन और देखिए, आई होप आप लोग ये समझ रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए एक क्वेश्चन और बनाइए तो आप लोग। शी सेड टू मी, I have gone to your office, I have gone to your office with my friends, full stop। अब इसको बदलिए, क्योंकि इसमें प्रोनाउन का ज्यादा यूज किए हैं, ताकि आप समझें कि कहां पर किस तरह से चेंज होगा। अब बनाइए तो अपने कॉपी में। शी सेड टू मी आई हैव गॉन टू योर ऑफिस विथ माई फ्रेंड्स। तो ये पास्ट टाइम में कहा जा रहा है नहीं, तो सिंपली यहां पर क्या लिख देंगे, टोल्ड।
आई को किस में बदलेंगे? ये सी के अनुसार, तो यहां क्या हो जाएगा? सी हैव को बदलेंगे हैड में, हैड गॉन, और योर किस में बदलाएगा? टू तो रह जाएगा और योर बदलेगा मी के अनुसार। तो यहां पर क्या हो जाएगा? माई ऑफिस विथ, फिर माई यहां पर आ गया। अब माई किसके लिए आया? सी के लिए, तो यहां पर हो जाएगा हर। तो क्या सेंटेंस हो गया? शी टोल्ड मी दैट शी हैड गॉन टू माई ऑफिस विथ हर फ्रेंड्स। तो इस तरह से इसको चेंज करेंगे। क्लियर है? अब देखिए, एक प्रश्न यह आता है कि यहां ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिया हुआ रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ नहीं रहेगा। तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे अगर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आ गया हो तो उसके लिए देखिए, अब देखिए कि जहां पर इफ ऑब्जेक्ट ऑफ आरवी इज नॉट गिवन, मैंने रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो। जैसे देखिए, एक सेंटेंस पहले देख लीजिए, ही सेड, you have to attend your meeting with my friends tomorrow। मान लीजिए यही सेंटेंस है। अब ध्यान दीजिए, पहले एक बार आप लोग अपने कॉपी में बनाइए तो क्या होगा। तो चलिए समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए, आपके ऑप्शन में सबसे पहले तो यहां पर टोल्ड भी रहेगा, जो कि गलत होगा। क्या होगा? गलत होगा। क्यों गलत होगा? पहले भी बतला चुके हैं, अभी भी समझ लीजिए। क्योंकि सेड का ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहां पर से टू का प्रयोग नहीं है, क्योंकि से टू को बदलते हैं किस में? टोल्ड में। वेरी फर्स्ट लेक्चर में आपको बतलाए थे कि से क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ टू प्रीपोजिशन आता है और तभी हम उसको किस में बदलते हैं? टोल्ड में बदलते हैं। तो ये टोल्ड नहीं होगा, यहां पर क्या सिंपली रह जाएगा? सेड ही रह जाएगा। ठीक है? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा और यहां पर क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। यहां तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब आगे बतलाइए कि क्या होना चाहिए। आगे बतलाइए। अब यू यहां पर आ गया सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन आएगा तो किसके अनुसार बदलता है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। अब क्या करेंगे? तो ध्यान देना होगा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो तो आपको या तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदला जाएगा या थर्ड पर्सन के अनुसार। ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदलेगा या थर्ड पर्सन के अनुसार। सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, यह वाक्य के मीनिंग पर डिपेंड करता है। ठीक है? और थोड़ा सा लैंग्वेज स्किल भी यहां लगाना पड़ता है। यह नहीं है कि अब जैसे ही सेड, अब यहां पर यू को अगर हम ही में बदल देते हैं तो रूल के अनुसार तो सही है कि थर्ड पर्सन के अनुसार बदल दिया गया, लेकिन यह गलत होगा। गलत इसलिए होगा कि यहां ही ऑलरेडी थर्ड पर्सन कह रहा है, यानी कि यहां फर्स्ट पर्सन किससे कह रहा है? मुझसे कह रहा है, यानी फर्स्ट पर्सन के अनुसार होगा। और यू के जगह पर यहां पर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई। यू को बदल देंगे आई में फर्स्ट पर्सन के अनुसार, क्योंकि यहां पर थर्ड पर्सन ऑलरेडी सब्जेक्ट में दिया हुआ है, तो थर्ड पर्सन में नहीं चेंज करके बेहतर क्या होगा कि फर्स्ट पर्सन में चेंज करें। तो यहां आई हैव को किस में बदलेंगे? हैड में। तो आई हैड टू अटेंड, अब योर है तो योर किसके अनुसार बदलेगा? अब उसी के अनुसार, क्योंकि यहां पर यू को बदले है फर्स्ट पर्सन के अनुसार आई, तो आई का पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा? यहां माई हो जाएगा। तो यहां माई मीटिंग विथ, फिर माई आ गया। तो अब माई आ गया, तब किसके अनुसार होगा? सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? बोलिए, सब्जेक्ट के अनुसार। तो ही का पॉजेसिव केस क्या होगा? यहां हीज हो जाएगा, फिर फ्रेंड्स भी हो जाएगा, नाउन है,
और टुमारो को अभी जस्ट बतलाया है, किसमें बदल देंगे? बोलिए, नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे में। तो यहां नेक्स्ट डे लिख देंगे, या फॉलोइंग डे भी लिख सकते हैं आप। तो इस तरह से आप इसको बनाएंगे। तो इन चीजों पर आपको ध्यान देना है। पहले किस पर ध्यान देना है? चेंज ऑफ प्रोनाउन पर, उसके बाद चेंज ऑफ टेंस पर, जो कि यहां आया है। उसके बाद आपको यह ध्यान देना है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो तो क्या करेंगे। सेकेंड पर्सन, अगर मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का यूज हुआ है, तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? तो आइदर फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन। तो आइदर थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन कहने का मतलब हो गया है कि सिंगुलर होगा तो आई के अनुसार, प्लूरल होगा तो वी के अनुसार, अगर थर्ड पर्सन में होगा तो ही या सी के अनुसार, और फिर प्लूरल होगा तो दे के अनुसार बदलेंगे। तो जनरली सिंगुलर ही पूछा जाता है, इसलिए आप ही और आई पर ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि आई के अनुसार चेंज करेगी ही के अनुसार, तो वह डिपेंड करेगा इस पर। अगर यहां ही सेड रहे यानी थर्ड पर्सन सेड रहेगा तो ये फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदलिए, यदि यहां पर फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है तो ये थर्ड पर्सन के अनुसार बदलिए। ठीक है। आई थिंक यह क्लियर हो गया यह पॉइंट, कि जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो तो किसके अनुसार, या तो फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के अनुसार सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को चेंज करेंगे। ओके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि कहां पर टेंस और प्रोनाउन चेंज नहीं किया जाता है। ठीक है। तब तक इस पर प्रैक्टिस कीजिए। दैट्स ऑल टुडे। विश यू ऑल द बेस्ट।